इंग्लैंड के जो पीछे से आवाजें आ रही है ना, वो ये वाली आ रही है। ये अभी जो इंग्लैंड के साथ इंडिया कर गया ना, हम देखा फिर इंडिया कितना स्टंट इंग्लैंड इज शॉक्ड कि उनके साथ हुआ क्या है। आज इंडिया ने उल्टी कर दी है, नहले पे दहला करके। जो बदला इधर था वो बदला उधर कर दिया है। वो व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। बता दिया, मतलब इस वक्त इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। अब वो क्रेडिट तो अब जवाब इनिंग्स खेली। देखिए 22-23 साल की इनकी उम्र है। जबरदस्त मुकाबला, क्या मैच हो रहा है और इंडिया ने कैसे कंट्रोल बनाया है। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक जी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। गिल बहुत अच्छा खेले और जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर और अक्सर ने इस मैच को फिनिश किया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, good T20 player, and of course we've seen uski recent form in ODI cricket and here. So yeah, he's a complete player and treat to watch. क्या जबरदस्त मैच हुआ आज कि शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, रन्स करने हैं, ठीक है, जो कि आज हमें नजर भी आया। फिर उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से खेले, नीचे नीचे खेले, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही थी। डाउन्स इंग्लैंड की इनिंग में हो रहे थे ना कि पहली विकेट 61 पे गिरी है, फिर 80 पे 5। इंडियन क्रिकेट ने हर उन हेटर्स को बता दिया है कि क्यों इंडियन क्रिकेट के लोग फैन है, क्यों इंडियन क्रिकेट को देखा जाता है, क्यों इंडियन क्रिकेट को सराहा जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्सी की किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? जिनको घंटे के किंग है वो शुभमन गिल को देख ले। इंग्लैंड को, और ये जीत यकीन करें ऐसी जीत थी जिसमें पूरी की पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है। आज क्या होता है किसी भी टीम के लिए 4-0 के बाद उठना, जीतना। सीने ठीक है, रोहित ने नहीं किए हैं, विराट कोहली ने रन नहीं किए हैं, लेकिन बुमराह का एक प्रेशर तो नजर आया है ना। उसने जो बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद अक्षर देखे मुश्किल में था, फिर बीच में आके उसने 4 आउट कर दिए, जहां पे 310 320 हो रहे थे, 258 पे टीम आउट कर दी है। और गुरनूर बरार आप देखें कि पहले ओवर में 16 रन हो गए, 2 छक्के लग गए, अग्रेशन भी नजर आया, फिर 2 आउट कर दिए। तो मिली जुली परफॉर्मेंस रही है, बॉलर्स को क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए। उसके बाद फिर जो बैटिंग ने करके दिखाया वो बड़ा जबरदस्त करके दिखाया। मार्क इंडिया के बॉलर्स ने, दे हैव डन डिसेंट जॉब डिस्पाइट द फैक्ट दे टुक 6 विकेट्स एट 107। तो उनको 200 से नीचे आउट कर देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि अगली टीम भी खेलने के लिए आई है। वो अच्छी डॉसन ने और रूट ने अच्छी पार्टनरशिप 120-21 रन की डाली, उसकी बदौलत वो अच्छा रिकवरी उनकी हुई है। बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको, और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी। जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी, शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा, जब ये 2 प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे, वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे आई थिंक। और 20 में हुई है 4-0 से T20 सीरीज उन्होंने जीती है, तो कॉन्फिडेंस उनमें भी है। फिर जो रूट जितनी देर क्रीज पे है, तो एक बंदा तो जज करता है ना कि नहीं यार जी, ये जितनी देर क्रीज पे है इतना टोटल तो हो जाएगा कि एटलीस्ट फाइट हो सके। तो वो जो रूट ने अपनी क्लास दिखाई। फिर लियम डॉसन ने जैसे बैटिंग की है नीचे से आगे, भाई असली काम लियम डॉसन का है। जो रूट तो खड़ा भी रहता तो इतने रन नहीं बन पाते। लियम डॉसन की आज तक एक 50 नहीं थी, 10 की एवरेज है वनडे में। आप बिल्कुल ब्रिलियंट नॉक। वो किसकी वजह से? जो रूट की वजह से ना। उसने एक एंड अपना एंड संभाल के रखा। एक सीनियर प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो उसके साथ था। ठीक है, उसको रन नहीं मिल रहे थे, लेकिन लियम डॉसन का ठीक है कैच भी निकला कॉटन बोर्ड, लेकिन यह है कि वो अपनी फ्लो में खेलता गया, जिसकी वजह से स्कोर बोर्ड चलता गया। आउट गलत टाइम हुआ, फर्स्ट 50 बनाई है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। जो रूट की लास्ट 4 इनिंग्सों में 100 है, 350 है, कितनी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली। जो शुभमन गिल ने गेम की, उससे पहले उनका इंग्लैंड के खिलाफ 100 है, बट इन इंडिया है, यहाँ पे नहीं बन पाया था। आज उनके पास ब्राइट एक चांस था कि वो यहाँ पे कैरी कर सकते थे।
खैर कमाल इनिंग खेली और अंडर प्रेशर बहुत खेले, खासकर वो दो चेहरे जिसके ऊपर इंडिया की टीम बैंक करती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जल्दी आउट हो गए, मगर इन्होंने अपनी शॉट्स नहीं रोकी और बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ बल्लेबाजी की है। बिल्कुल मजा रोना आया बॉल बैटिंग लेकर चले, हाँ किसी किस्म का प्रेशर एग्जैक्टली नहीं आने दिया। हालांकि एग्जैक्टली आप देखो ना, विराट कोहली जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो उनके भी 12 शायद 11 रन से 21 बॉलों पे 21वीं बॉल पे तो वो आउट हो गए। तो वो उनकी शॉट्स बिल्कुल लग रही थी और वो परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट प्लेसिंग, वो हो रही थी ग्राउंड शॉट जिस तरह की उन्होंने। और एक कवर ड्राइव तो सने भी बहुत ही खूबसूरत मारा यार, मजा आया देखने का। नहीं, ओवरऑल इनिंग बहुत शानदार थी, बहुत मजेदार इनिंग खेली उन्होंने। और जब वो रिटायर्ड आउट हुए थे उसके बाद थोड़ा क्लैप्स आया इंडिया के अंदर, थोड़ा सा। एक वो श्रेयस अय्यर को रन आउट नहीं होना हाँ चाहिए वो था, ऊपर नीचे विकेट्स गिर गया। नहीं श्रेयस अय्यर के रन आउट के ऊपर उसको सोचना चाहिए, वो रन आउट नहीं बनता था, नहीं होना चाहिए था, जस्ट फ्रैक्शन पीछे था, वो नहीं बनता था, मतलब लेजी हुआ है कहीं से। सिंगल था, सिंगल आना चाहिए था, वो गलत हुआ। उसके बाद केएल राहुल का क्लीन बोल्ड होना को देख के बता रहा था, आज उसको बुमराह ने बताया कि ये लाइन है, उस लाइन पे उसने बॉल करनी शुरू कर दी, वो भी अच्छी कर रहा था। exactly. ये होता है सीनियर प्लेयर का फर्क, जो मैं आपको कह रहा था कि बुमराह दरमियान में आएगा तो ये ऊपर नीचे वाले बॉलिंग भी ठीक करना शुरू कर देंगे, उसकी प्रेजेंस का फर्क आता है। इसी तरह कोई स्कोर नहीं किया कोहली ने, कोई स्कोर नहीं किया रोहित ने, टीम नजर आनी शुरू हो गई तो दो बंदे खड़े हैं अंदर, बिल्कुल वही श्रेयस अय्यर, मैंने आपको क्या कहा था, वो कम्प्लीमेंट्री प्लेयर हैं सारे ये। आज भी देखें वो कम्प्लीमेंट्री रहा, जब तक वो शुभमन गिल साथ खेल रहा था। हालांकि श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल से क्रिकेट ज्यादा खेली हुई है, लेकिन शुभमन गिल साथ बारी ले रहा था। ये कोई आसान बात है कि मतलब आपके सामने रोहित शर्मा खेल रहा है और साथ आप उसके खेल रहे हैं और चौके मारे हैं उसने, कोई मजा आया, कोई नशा दिया उसने, इतना लुत्फ दिया। मैं तो आपको पता है वैसे उसकी क्रिकेट का दीवाना, तो क्या क्या उसने शॉट्स मारे हैं, क्या कवर्स मारी हैं, क्या उसने वो मतलब मिड विकेट पे वो अपनी फ्लिकें मारी हैं, मजा आ गया। तो इट वाज वंडरफुल क्रिकेट। बोल सकते हैं कि यार इस प्लेयर के सर पे इंडिया जीती है, या यार इंडिया बॉलिंग के बलबूते पे जीती है, या यार इंडिया बैटिंग के बलबूते पे जीती है। इंडिया ने, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लो, चाहे आप कैप्टनसी की बात कर लो, चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, मतलब इंडिया को आज के मैच में आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर दोगे। और इंग्लैंड को जिस तरह इंडिया ने पकड़ के पेला है, देखो इस मैच में विराट कोहली नहीं चला, इस मैच में रोहित शर्मा नहीं चला। हम लोग सारे एक बात कर रहे थे कि यार जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आ जाएंगे ना तो ये इंग्लैंड की टीम कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। लेकिन अच्छी बात ये है कि विराट कोहली रोहित शर्मा तो नहीं चले, ये तो बुरी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि उनके बगैर चले इंडिया ये मैच वन साइडेड जीत गया। मतलब ना विराट कोहली चला, ना केएल राहुल चला, ना जो है वो रोहित शर्मा चला, और इंडिया वन साइडेड मैच को भाईजान लॉक कर गया। और सिर्फ क्या हुआ है भाईजान, आज के मैच में आपकी सिलेक्शन अच्छी हुई थी, आज की मैच में आपने मेरिट पे बंदे सिलेक्ट किए थे, आज के मैच में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सारी की सारी चीजें आपने टिक की हैं। और फिर क्या होगा, फिर इंडिया अपना आराम से मैच जीत गया। भारत के ये प्लेयर हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, इन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया पीछे। उसके बाद गिल ने भी शुरू के अंदर जितने चौके मारे अपनी बैटिंग के अंदर, आप देखें इस हाइट पे बॉल थे और इस हाइट के बॉल को ये दोनों अपराइट स्टांस से खड़े होते हैं, थोड़े से लंबे भी हैं और इनको शॉर्ट बॉल खेलना आसान है। और मुझे लगता है कि फीड किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने, इनको गलत जज किया जब वो समझ रहे थे कि शायद ये पुरानी इंडियन टीम है या ये एशिया की कोई और टीम है कि 145 पे आके हम इनको बाउंसरें मारेंगे और ये भीगी बिल्लियों की तरह जो है ना यूं छुप जाएंगे। नहीं, उन्होंने बाउंसरों का जवाब दिया, बल्कि
उसका ऐसा जवाब दिया कि झटका मारा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड जो है वो झटके को संभाल नहीं सका। ये पार्टनरशिप जो थी, इन्होंने बड़ा वेल कंस्ट्रक्टेड इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। भारत की लगातार 7 मैचेस के अंदर जीत ना हासिल करने के बाद बिल आखिर इनको जीत मिल ही गई। और कैसे मिली वो रिजल्ट आपके सामने कि भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। पहला ओडीआई मैच, T20 में नहीं तो नहीं, लेकिन ओडीआई के अंदर टीम बदली, बट परफॉर्मेंस जो थी, देखो एक तो चीज माननी पड़ेगी, शुभमन गिल लव्स इंग्लैंड। गिल का टेस्ट अगर आप निकालो, जो टेस्ट सीरीज हुई थी लास्ट, उसके अंदर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के अंदर 200 मारा, 150 मारा, सबसे ज्यादा रन मारे, शानदार खेल रहा था, बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई, अकेला लीड कर रहा था। और आज भी अगर आप देखो, रिटायर हटना होता, सेंचुरी पक्की थी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जब से कप्तान बना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। और भाई साहब अपनी टीम को जितवाने के अंदर रन किए हैं। अक्षर पटेल ने 50 किया, लेकिन दी पॉइंट इस गिल ने मैच पहले ही सीधा कर दिया हुआ था। वो तो बाद में एंड पे बहुत स्लो इंडिया ने मैच को खत्म किया, पहले खत्म कर लेना चाहिए था। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, शुभमन गिल ने आज बड़ा प्यारा खेला, यही जीता, इसी वजह से जीते क्योंकि इन्होंने 580 के ऊपर 5 आउट थे इंग्लैंड के, उसके बाद इन्होंने 250 खा लिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी ऐ भी हट गए, ये भी हार जाएंगे। फिर उसके बाद जब रोहित और कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आते साथ आउट हो गया, फिर विराट कोहली जो थे वो जिसको कहते हैं ना एकदम से आउट हो गए रोहित के बाद। इट फील्स लाइक के लो भी मैच यहाँ पे गया, लेकिन शुभमन गिल ने जो पार्टनरशिप लगाई श्रेयस अय्यर के साथ, अय्यर अच्छे रन करके गया, फिर एंड पे अक्षर पटेल ने रन। तेरी ऐसी की तैसी, अब तेरे मुंह में क्या लड्डू, तेरी कवर ड्राइव में सारी निकालूं मैं। अब तूने मुंह में किसका, बटलर का मुंह में लिया, कह रहा है इट्स अ फनी गेम। भैया माइकल वॉन भी ट्वीट कर रहा था ऐसे जैसे तेरी टीम जीत गया, बेदर पागल बैठे में बोला था ना इंग्लैंड को भी मारेगा। पूरा मैच हुआ, इंग्लैंड को पूरा मौका दिया, ले भाई तू टॉस भी जीत गया। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के। टीम इंडिया जिन्होंने क्रिकेट इजाद की, आज क्रिकेट को दफना दिया। जबरदस्त इनिंग, इंग्लैंड के बॉलर का कैरियर इंडिया के बैटर खा गया। आज जो इसमें इंडिया के जो लड़कों ने आज यहाँ पर धागे खोले, और जो जितने क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, जितने भी पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इवन शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यकीन कीजिए, आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा। इंग्लैंड और जो इस तरह से इन्होंने हमला किया है और क्वाइटली एक तरह से ग्रो करते रहे इस इनिंग्स में, वो लाजवाब चीज थी। सो बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था भारत का। होता है ना कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिल जाता है। इंडिया के बैटर खा गया, इंडिया के बैटर खा गए। जो इंग्लैंड कहते हैं वो जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग, भाई इतने चौके छक्के पड़े, अभी तक जोफ्रा आर्चर सरदर्द की गोलियां खा रहा है। मैं कह रही हूँ कि वो कैमरे से ही गायब हो गया कि भाई आज मेरे साथ हुआ क्या। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी। जब तो मैंने कल ही कहा था कि इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश ही क्या नाम है जीतने से बचा सकती है। बारिश इंग्लैंड को बचा सकती है। शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो सारे लोगों का शोर कोई मायने नहीं रखता। When the bat speaks, the noise fades. Oh, what a beauty of a knock! Full cold-blooded knock by. Absolutely brilliant bowling, absolutely brilliant cricket from Team India. You are beauty. निकलो अब मेरे वो घंटे के किंग। और इंडियन क्रिकेट खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, और इंडिया का राज चला गया है क्रिकेट पे। निकलना बाहर। आज इंडिया ने इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जिस ऑरा, जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ इंडिया ने स्टार्ट किया कमाल। एक तरफ ओपनिंग कमाल, एक तरफ बॉलिंग कमाल। यार मैं कहती हूं मैं हैरान वाले कि ये सारे लड़के बहुत फिट हैं और बड़े अच्छे फील्डर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल्का फील्डर है। इंग्लैंड से दो बदला लिया है इंडिया ने। आज यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने ना कि सिर्फ बदला लिया है इंडियन क्रिकेट टीम ने, बल्कि धोती खोल के, धागे खोल के, उनके पजामे उतार के अंग्रेजों की ठीक। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिस वाज। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के बारे में। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दी, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।